let's start with the new chapter, quadrilaterals, exercise 8.1. First question is, angles of a quadrilateral are in the ratio 3, 5, 9 and 13. Find all the angles of a quadrilateral. तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स गिवन है बट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, उनकी रेशियोज गिवन है, आपको डायरेक्ट एंगल नहीं गिवन, तो आपको बाकी सारे जो उसके एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं डिग्रीज में. ओके, तो सिंपली सपोज कर लो एंगल ए इज इक्वल्स टू 3x, एंगल बी इज इक्वल्स टू 5x, एंगल सी विल इक्वल टू 9x एंड एंगल डी equals to 13x. ओके, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो उसके जो 4 एंगल्स है वो हमने इस फॉर्म में लिख लिए. तो यहाँ पे हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का प्लस होता है, उसका जो सम होता है वो क्या होता है, इट इज 360. ओके, सो 360 इसके 4 एंगल्स का सम है और किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स हमें ये गिवन है. तो व्हाट विल डू बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, विल राइट हियर 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x is equals to 360 डिग्री. जो ये ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे सबसे मेन जो चीज होती है वो यही होती है कि पहले गिवन देन टू प्रूव देन डायग्राम. तो ये चीज आपको वहां पे प्रॉपर पैटर्न में करनी होती है. और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट इज फॉर ईच स्टेप यू हैव टू गिव रीजन, कि हर एक स्टेप के जो वैलिड स्टेप है जो आपने लिखा है तो उसका रीजन क्या है, कहाँ से आपने ये चीज लिखी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आपने ये चीज लिखी है यहाँ पे. ओके, तो हर एक आपको स्टेप के साथ, हर एक नहीं मतलब जितना भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज हमने अपनी तरफ से लिखी है तो वो कहाँ से आई. ठीक है, तो उसका आपको एक रीजन देना है. लाइक यहाँ पे हमें ये चीज पता थी कि 360 होते हैं क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम. तो व्हाट वी विल राइट हियर, वी विल राइट इन ब्रैकेट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो आप ये चीज लिखोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो आपने ये चीज इस वजह से ये लिखी है. ओके, विद दिस रीजन. ओके, सो सिंपली बस आगे कर दो इसका सम. तो ये आ जाएगा 30x विल इक्वल टू 360 डिग्री एंड x की वैल्यू विल बिकम 12. इट्स 12 डिग्री. ओके, तो x की वैल्यू आ गई 12. तो अगर x की वैल्यू 12 है, ये हमारा एंगल नहीं है, हमारे एंगल्स ये थे 3x 5x 9x एंड 13x. तो व्हाट विल डू नेक्स्ट, एंगल्स फाइंड आउट करेंगे. एंगल A विल बिकम 3 into 12. यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने यहाँ पे निकाली है. राइट, 3 into 12 विल इक्वल टू 36 डिग्री. ओके, ऐसे ही सेम एंगल B निकालोगे. 5 into 12 will equal to 60 degree. Then C will equal to 9 into 12, 108 degree. Right? ऐसे ही आपका लास्ट आ जाएगा. एंगल D will equal to 13 into 12 is 156 degree. Yes. Okay? तो ये 4 एंगल्स आ गए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल के. ठीक है, जो हमें इस रेशियो की फॉर्म में गिवन थे. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा ऐसी स्टेटमेंट्स में जहां पे आपको लगता है कि कुछ गिवन नहीं है, कुछ डायरेक्ट बताया नहीं है, कोई डायग्राम नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला जो काम होएगा वो होएगा गिवन फाइंड आउट करना कि आपको गिवन क्या चीज है. ठीक है, आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है आपको फाइंड आउट करनी है ये चीज. इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो मतलब एक तो हमें पैरेललोग्राम गिवन है. सपोज यहाँ पे अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, सपोज इट्स अ पैरेललोग्राम. ओके, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर इक्वल. इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD, तो इसके डायगोनल्स कौन से हो गए, AC विल इक्वल टू BD. ये हमारी स्टेटमेंट ने हमें दिया है. ओके, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. तो आपको प्रूव क्या चीज करनी है, टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल. मतलब ABCD इज अ रेक्टेंगल.
आपको ये चीज प्रूव करनी है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपको डायगोनल्स इक्वल गिवन है और बाकी हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो आप ये चीज भी गिवन में लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, राइट। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अभी हम चलते हैं हमारे प्रूफ पे। इवन हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर ली, ठीक है। गिवन, टू प्रूफ, देन डायग्राम एंड नाउ वी आर ऑन लास्ट स्टेप दैट इज प्रूफ। तो प्रूफ में कुछ भी चीज क्रैम नहीं करनी है आपने कि इस क्वेश्चन में ऐसा था, उस क्वेश्चन में वैसा था। सबसे सिंपल चीज होती है कि जो चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है, जो भी प्रूव करना है, सपोज हमें यहाँ प्रूव करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल, तो आपको जो प्रूव करना है आपको वही चीज आपके प्रूफ में इंट्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। आपको कुछ ऐसी चीजों से स्टार्ट करना है, ऐसी चीजें उठानी है डायग्राम से या कहीं से भी कि जो आपने प्रूव करना है वो वाला कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकली बताऊं, हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है एक तो ये कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, राइट। एक और क्या होती है उसकी प्रॉपर्टी कि अगर उसका एक भी एंगल उस पूरी फिगर में, ठीक है, एक भी एंगल 90 का बनता है तो दैट विल बी रेक्टेंगल, ठीक है। तो मतलब हमारा मेन मोटिव क्या चीज होगी, एक तो ये होएगा कि जो ये वाला एंगल है, सपोज ABCD, ये जो सारे एंगल्स है ये हमें 90 के प्रूव करने हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट माइंड में ये चीज होनी चाहिए, बिकॉज जब ये एंगल 90 के आ जाएंगे, कोई भी एक एंगल आ जाए चाहे, देन दिस विल बी अ रेक्टेंगल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें 90 का एंगल लेके आना है, मतलब सबसे पहले तो हमारी चीज में, हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि पहले इन सारे एंगल्स को इक्वल करना है, ठीक है, बिकॉज तभी एक एंगल को 90 लाएंगे तो बाकी सारे भी 90 होंगे, ठीक है। तो अगर इन एंगल्स को इक्वल करना है और हमारे पास ये चीज भी गिवन है AC इक्वल टू BD, तो मतलब मैं कौन सी वाली दो ट्रायंगल्स उठाऊंगी, दिस वन, दिस ABD। तो पहले हम ये ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सी होएगी, दिस ABC, राइट, ट्रायंगल ABC। ये चीज हमने क्यों ली है यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास ये जो डायगोनल्स है ना, ये दोनों इक्वल है और उसकी साइड्स तो वैसे ही इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपको कोई भी दो दो ट्रायंगल्स उठा के उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और जब आप उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते जाओगे तो जो भी चीज आपको प्रूव करनी है, सपोज इसमें हमें ये एंगल्स इक्वल करने हैं, है ना, ये सारे एंगल्स, तो वहां पे हम बाय CPCT एंगल्स इक्वल कर लेंगे। अगर हमें कई बार साइड्स इक्वल करनी होगी तो कोई भी दो ट्रायंगल्स उठा के उनको कॉन्ग्रुएंट करके उसके बाद हम उनका बाय CPCT वो साइड्स इक्वल कर लेंगे। तो सिंपल सा काम है, हमने यहाँ पे भी यही चीज की, यही वाला वे उठाया, हमने दो ट्रायंगल्स उठाई, ठीक है। तो उसमें हम क्या चीज करेंगे, सबसे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कोई भी तीन चीजें ऐसी ढूंढनी होंगी, आइदर इट इज एंगल और साइड, ठीक है। तो कोई भी चीज आप ढूंढ सकते हो, बस तीन चीजें कंप्लीट करके आपको वो रूल लगा के बाय SAS या SSS रूल, तो ये चीज लगा के आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज टू ट्रायंगल्स। तो इन दो ट्रायंगल्स में सबसे पहली चीज जो हमें इक्वल गिवन है इज AC एंड BD, वो हमें यहाँ पे भी लिखा हुआ हमने गिवन में। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी AC इज इक्वल्स टू BD। और जैसे मैंने आपको बोला था कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है ज्यादा इनमें, हर एक स्टेप के साथ एक रीजन कि ये कहाँ से आया। तो यहाँ पे भी इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, गिवन। आपको यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कोई लेक्चर नहीं लिखना है रीजंस में, ठीक है, सिंपल लिखना है, या तो कोई प्रॉपर्टी होगी या गिवन होगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे मेंशन करोगे साथ में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और कौन सी चीज यहाँ पे कॉमन है, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दीज साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें ढूंढनी होती है ना हमें। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, वी विल राइट AD इज इक्वल्स टू BC। तो ये चीज भी हमें गिवन है ऑलरेडी, दिस वन, ठीक है, ये भी हमें गिवन में लिखी हुई है हमने, तो इसका रीजन भी हम लिखेंगे गिवन, राइट। उसके बाद आ जाओ, थर्ड चीज जो इक्वल है इज दिस वन, दिस साइड AB,
ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, और इसका रीजन हम क्या देंगे, देखो ए बी जो साइड है वो इस वाली ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो वी विल राइट कॉमन साइड लिख सकते हो या कॉमन लिख दो सिंपल, ठीक है। और एक और चीज, इन क्वेश्चन में ये भी चीजें मतलब इन चीजों को भी क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं होती कभी भी कि आपको साइड्स ही ढूंढनी है या एंगल्स ही ढूंढने हैं। सबसे बेस्ट वे है, हमारे पास टोटल 6 चीजें होती हैं, ठीक है, किसी भी 2 ट्रायंगल्स में, आइदर 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, उनकी साइड्स चेक करो, अगर तो साइड कोई भी इक्वल या कुछ आती है तो लिख दो, अदरवाइज मूव ऑन टू एंगल्स। तो उसके बाद फिर एंगल्स चेक करो सारे, ठीक है, 3 ही एंगल होंगे, 3 ही साइड होएगी, ठीक है, तो वो चेक करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको कोई ना कोई 3 चीजें मिल ही जाएंगी जो इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें आ गई और ये तीनों चीजें क्या है हमारे पास, साइड। तो विल राइट बाय एस रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या आ गई, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अभी अगर कॉन्ग्रुएंट ये दोनों होगी तो हम क्या कर सकते हैं, विल यूज दिस सीपीसीटी वाला कॉन्सेप्ट। तो बाय सीपीसीटी व्हाट विल राइट, जो हमें चाहिए था, हमें रेक्टेंगल के लिए एंगल्स इक्वल चाहिए थे और 90 के चाहिए थे, तो 90 वाले पे तो बाद में जाएंगे, पहले इक्वल करेंगे उनको। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो इस ट्रायंगल में कौन सा पूरा एंगल आ रहा है, पूरा एंगल, यहाँ पे भी देखो बी जो एंगल है वो हाफ आ रहा है, इस वाली साइड भी डी हाफ आ रहा है, सिर्फ ए एंगल जो है इस ट्रायंगल में ए बी डी में पूरा आ रहा है। तो वील राइट एंगल ए इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में चेक करो, देखो एंगल ए हाफ आ रहा है, एंगल सी भी हाफ आ रहा है और एंगल बी पूरा आ रहा है इस ट्रायंगल में ए बी सी में, तो यहाँ पे मतलब एंगल बी, तो ए और बी दोनों इक्वल कर दिया हमने बाय सीपीसीटी, ओके। तो सीपीसीटी से ये इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंसी होगी। अभी हम चलते हैं, हमारा जो मेन है क्वेश्चन पूछा है जो उन्होंने रेक्टेंगल वाला, तो रेक्टेंगल वाले में हम क्या करेंगे, हमें रेक्टेंगल प्रूव करनी है ये, तो व्हाट वी विल डू, मतलब हमें 90 का एंगल लेके आना है, आइदर ए 90 का आ जाए या बी 90 का आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। ये चीज कहाँ से आई, दिस एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। मैंने ये चीज क्यों लिखी, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ये चीज हमें दिख रही है यहाँ पे, ये एंगल ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और लीनियर पेयर में एंगल कितने का होता है, 180 का, ओके। तो यहाँ पे ए और बी तो वैसे ही सेम है, तो आप यहाँ पे ए लिख लो या बी लिख लो, तो विल ये यहाँ पे बन जाएगा एंगल ए, 2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 180, एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 90, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी एक एंगल 90 का आ जाता है इस केस में, तो इट मींस वैसे ही ए और बी इक्वल है, ठीक है। तो मतलब सारे केसेस भी सेम होंगे, आप जिस मर्जी साइड से ट्रायंगल उठा लो, अगर ए बी के इक्वल है तो इट मींस आगे बी सी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो सारे आपस में इक्वल हैं। अगर ए 90 का है तो मतलब सारे एंगल्स कितने के आगे, 90 के। तो नाउ वी कैन से दैट कि इट इज अ रेक्टेंगल, दिस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ओके। सो इन सारे क्वेश्चंस को आपको इसी वे में सेम पैटर्न में करना है। सबसे पहले गिवन मटेरियल ढूंढिए, उसके बाद जो आपको प्रूव करना है वो ढूंढिए, देन ड्रॉ अ डायग्राम विद दैट गिवन मटेरियल, देन उसके बाद जो चीज प्रूव करनी थी उसके बेसिस पे स्टार्ट कीजिए कि हमें क्या चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आप फिर अपना प्रूफ स्टार्ट कर सकते हो कि मुझे ये चीज डायग्राम में या अपने क्वेश्चन में लेके आनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, प्लीज स्टे इन टच विद दिस चैनल। थैंक यू।